सेवियर एकेडमी बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों। जी हाँ बच्चों, हम बात कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, अणुसंख्या गुणधर्म की। तो बच्चों आज का जो हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है वो है बच्चों एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। क्या है बच्चों? क्वथनांक में उन्नयन। तो बच्चों क्वथनांक में उन्नयन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं बच्चों क्वथनांक में उन्नयन के आंकिक प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। आप सभी जानते होंगे बच्चों ये जो प्रश्न है आंकिक प्रश्न जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम में आंकिक प्रश्न जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं बच्चों। और इन 8 मार्क्स में से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो बच्चों किस चैप्टर से लगने का चांस होता है बच्चों? तो इसी चैप्टर से लगने का चांस होता है। देखिए बच्चों सबसे पहली बात जो हमने फॉर्मूला लिखा है बच्चों ये था क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला डेल्टा टी बी, जहाँ पर क्या है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। एक एक वर्ड का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद भी आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। शब्दों का बच्चों एक एक शब्द का आप ध्यान रखेंगे। क्या है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। के बी क्या है बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन सा बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक बच्चों। डब्ल्यू बी क्या है बच्चों? विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा। किसकी बच्चों? विलेय पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बच्चों। क्लियर है यहां तक? डब्ल्यू ए क्या है बच्चों? विलायक का भार। किसमें बच्चों? ग्राम में लिया हुआ है। अगर ग्राम में किलोग्राम में लोगे बच्चों तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। एम बी क्या है बच्चों? ये है बच्चों विलेय पदार्थ का अणुभार। किसका अणुभार है बच्चों? विलेय पदार्थ का अणुभार। क्लियर बच्चों? तो यहां से कुछ चीजें आपको समझनी है। क्या क्या समझनी है बच्चों? डेल्टा टी बी जो है वो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में वृद्धि है। ये कभी भी आपको क्वथनांक एज्यूम नहीं करना है। केवल क्या एज्यूम करना है बच्चों? ये क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती है। ज्यादातर बच्चों क्वेश्चन जो मिस्टेक होंगे वो इसी वर्ड की वजह से होंगे। बस फोकस कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन है, इसका मतलब क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई है वो आपको काउंट करना है। यहाँ से के बी क्या है बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। केवल एक ही कांस्टेंट है, जिसके नाम के आगे कांस्टेंट लगेगा बच्चों स्थिरांक होगा, वही क्या होगा? के बी होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये बच्चों आप जानते होंगे, अगर हम इसे क्वेश्चन को करें तो डेल्टा टी बी बराबर कितना हो सकता था? के बी गुणा स्मॉल एम। तो बच्चों यहाँ पर स्मॉल एम क्या है? मोललता है। क्या है? मोललता या मोलल सांद्रण बोल सकते हैं। तो ये तो बच्चों फॉर्मूला जो है लगने का नहीं है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल में वही फॉर्मूला लगेगा। तो किस प्रकार से बच्चों ये फॉर्मूला लगने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप समझने वाले हैं, चलिए बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बोल के दिखाता हूँ। 2 चीज़ें पहले आप क्वथनांक के लिए जरूरी समझ लें बच्चों। जो जल का क्वथनांक है तो बच्चों जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन। एग्जैक्ट में होता है बच्चों 373.15। लेकिन जल का क्वथनांक हम कितना लेते हैं? केल्विन में बच्चों कितना लेंगे? इतना। सेल्सियस में लेंगे इतना। ठीक है। डेल्टा टी बी क्या है बच्चों? एक अंतर है ताप में। तो डेल्टा टी बी का बच्चों सेल्सियस में या केल्विन में, दोनों पैमानों पर मान समान होगा। दोनों पैमानों पर जो बच्चों मान है इसका वो समान होता है। मतलब सेल्सियस में भी वही वैल्यू आएगी और केल्विन में भी। कैसे बच्चों? मान लीजिए जल का क्वथनांक होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100। आपने इसमें कोई विलेय पदार्थ ऐड किया, सपोज दैट सॉल्ट ऐड किया, शुगर ऐड किया, और इसका क्वथनांक हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया? 102 डिग्री सेल्सियस। मतलब जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। आपने इसमें कोई विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया तो क्वथनांक कितना हो गया? 102।
तो बच्चों डेल्टा टी बी जो होता है ये क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है बच्चों, अंतर। तो कितना था, 102 हो गया, पहले कितना था 100, तो डेल्टा टी बच्चों आप देखें कितना आया, 2 डिग्री सेल्सियस। कितना आया, 2 डिग्री सेल्सियस। आप घटा सकते हैं, 102 में से 100 गए। लेकिन बच्चों अगर हम इसी चीज को केल्विन में करते, किस में करते, केल्विन में, तो बच्चों 100 में क्या जोड़ा जाता, 273। 273 आप जानते होंगे बच्चों कि केल्विन में बदलने के लिए क्या जोड़ा जाता है, 273। तो 273 ही बच्चों किस में जोड़ा जाता, दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ा जाता, 102 में जोड़ा जाता। तो बच्चों जब आप इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 273 से फिर 273 कैंसिल हो जाएगा और 102 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 केल्विन। कितना आएगा, 2 केल्विन। तो एक तो आप ये ध्यान रखें कि केल्विन हो या सेल्सियस, डेल्टा टीबी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर बच्चों। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं यहीं से। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 3 ग्राम पदार्थ को, ठीक है बच्चों, 3 ग्राम पदार्थ को किस में घोलने पर बच्चों, या 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर। तो बच्चों एक वर्ड मिला है आपको 3 ग्राम, एक मिला है आपको 100 ग्राम। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है बच्चों, उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ है। तो उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ बच्चों 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और यहाँ पर एक वर्ड आया बच्चों यूरिया। तो जो हमारे काम के वर्ड हैं बच्चों वो इतने ही हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में देखें बच्चों क्या दिया हुआ है, यूरिया की ग्राम में मात्रा। क्या दी हुई है बच्चों, यूरिया की ग्राम में मात्रा। मतलब आपको क्या दिया हुआ बच्चों, विलेय पदार्थ कितना है, WB। तो बच्चों कितना है, 3 ग्राम। दोबारा समझ लें, WB मतलब क्या था बच्चों, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। कितने पदार्थ को ग्राम किया गया, डिजोल्व किया गया, 3 ग्राम को बच्चों। कितने ग्राम में, 100 ग्राम में। मतलब WA कितना हो गया बच्चों आपका, 100 ग्राम। कितना हो गया, 100 ग्राम। और क्या दिया हुआ बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन आपको निकालना है। उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ। स्थिरांक का मतलब क्या था बच्चों, KB। क्या था, KB। तो KB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.52। मात्रक लिख लेना बच्चों आप। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, निकालना है डेल्टा TB। क्या निकालना है, डेल्टा TB। ध्यान रखिए बच्चों ये वर्ड है क्वथनांक में उन्नयन। क्या निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज और निकाल सकते हैं बच्चों, एक वर्ड दिया था यूरिया। अब यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो यूरिया होता है, हम अणुभार निकाल सकते हैं किसका, यूरिया का। NH2CONH2 आपको मालूम होगा बच्चों, निकालना आता होगा 60। N का 14, H का 2, C का 12, H बच्चों 2 हैं तो 2 हो जाएगा, C का 12, ऑक्सीजन का 16, N का 14, H का दोनों का 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा, 60। तो बच्चों डेल्टा TB निकालना बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, KB गुणा WB बटे MB इंटू WA इंटू 1000। यहाँ तक क्लियर बच्चों, आपको समझ रहा होगा, ठीक से दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो डेल्टा TB निकालना, KB कितना बच्चों, 0.52। कितना है, 0.52। ये कितना है बच्चों, 3 ग्राम। कितने ग्राम है, 3 ग्राम। MB कितना है बच्चों, यहाँ से आप अणुभार निकालेंगे तो कितना आया था बच्चों, 60। कितना आया था, 60। WA क्या है बच्चों, तो WA आप देखें कितने ग्राम में घोला गया था, 100 ग्राम में। और बच्चों ये मात्रा ग्राम में होनी चाहिए, अगर किलोग्राम में होगी तो 1000 जो हम लिखते हैं इनटू में वो नहीं लिखना है। बस बच्चों इतना ही ध्यान रखना है आपको। 1 2 3 1 2 3 तीनों जीरो कैंसिल बच्चों, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 2 जा 6 और 2 से बच्चों इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 6। तो कितना आया बच्चों अंक, आपका आंसर 0.26 केल्विन। क्या है बच्चों, 0.26 केल्विन। या आप डिग्री सेल्सियस ले लीजिए, लेकिन बच्चों आपको पता होगा हम जितनी भी गणनाएं होती हैं उनमें केल्विन ही यूज करते हैं मोस्टली। तो आई होप आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट करते हैं बच्चों, क्वेश्चन जो आपके सामने है आप उसमें देखिए बच्चों 2 ग्राम में मात्रा दी हुई है जनरली। तो बच्चों जो छोटी मात्रा होती है वो जनरली WB होता है, जो बड़ी मात्रा होती है, अधिक मात्रा होती है, वो जनरली WA होता है। क्लियर। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है, 99% केस ऐसा ही होगा। MB क्या है बच्चों, अणुभार है। बाकी क्वेश्चन इजी है या मोललता आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे जैसे बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, एक एक स्टेप बच्चों इनका
इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। बच्चों ये बताना भूल गया था कि जो पहला अभी हमने क्वेश्चन किया है बच्चों, ये 3 बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है, पहले से ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 3 बार आ चुका है, लास्ट ईयर भी बच्चों ये आया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 ग्राम ग्लूकोज को, क्या है बच्चों आपके सामने, कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। वैल्यू बच्चों मैं फिर दोबारा लिख लेता हूं क्वेश्चन में, इस बार बच्चों लेवल चेंज है थोड़ा सा, एक एक वर्ड का बच्चों जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल आगे की तरफ करते चले जाएंगे तो वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नए नए होते चले जाएंगे। क्लियर बच्चों, पहला है बच्चों W 12 ग्राम, क्या मिला है 12 ग्राम, एक मिला है बच्चों आपको 100 ग्राम। अगर आपको कंफ्यूजन रहता है विलेय कौन है विलायक कौन है, तो बच्चों ये जो है ये क्या हो गया आपका WB, क्या हो गया WB, ये क्या हो गया बच्चों आपका WA। ये विलेय पदार्थ की मात्रा जो कम होती है जनरली, और ये किसकी हो गई विलायक की। उसके बाद बच्चों एक वर्ड यूज किया है ग्लूकोज, क्या किया गया है बच्चों ग्लूकोज। तो बच्चों ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, यहां से आप निकालेंगे MB, क्या निकालेंगे MB, कितना होता है C6H12O6, ये रासायनिक सूत्र होता है, और यहां से बच्चों अणुभार आ जाएगा कितना 180, कितना हो जाएगा बच्चों 180। उसके बाद बच्चों एक वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड को आप ध्यान से समझें, ये है बच्चों विलियन का क्वथनांक, विलियन का क्वथनांक बच्चों, यहीं से आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस रहेगा। विलियन का क्वथनांक है बच्चों 100.34 डिग्री सेल्सियस, और निकालना है बच्चों आपको KB, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक की आपको गणना करनी है। ठीक है बच्चों, अब आपको जितनी भी वैल्यू दी गई है आप डायरेक्टली अगर उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन बच्चों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, मैंने कहा था ज्यादातर प्रॉब्लम किससे आनी है, डेल्टा TB से आनी है, डेल्टा TB से। बच्चों TB क्या है, क्वथनांक है, विलियन का क्वथनांक कितना 100.34, लेकिन डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक नहीं होता बच्चों, क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन होता है, मतलब क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो बच्चों अगर आपने जल्दबाजी में क्या मिस्टेक हो जाती है कि बच्चे डेल्टा TB की वैल्यू 100.34 पुट कर देते हैं। क्लियर बच्चों, तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है बच्चों, जल का क्वथनांक भी बताया था बच्चों आपको लर्न करने के लिए कि जल का क्वथनांक होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहीं से बच्चों समझना, यही पॉइंट है आपका क्वेश्चन का। तो बच्चों जल का क्वथनांक कितना होता है 100, कितना होता है 100, लेकिन जैसे ही आपने ग्लूकोज घोला तो कितना हो गया 100.34, ठीक है, या 34। तो बच्चों यहां से क्या निकालेंगे डेल्टा TB, कैसे निकालोगे 100.34 माइनस 100। दोबारा समझ लें बच्चों इस पॉइंट को, ये क्या है विलियन का क्वथनांक है, किसका है विलियन का। विलायक का कितना था बच्चों, जल का कितना होता है 100, ये अंडरस्टूड है, ज्यादातर आपको दिया नहीं जाएगा। तो अंडरस्टूड बच्चों कितना हो गया 100 हो गया, कितना हो गया 100 हो गया। क्लियर, तो बच्चों इसमें से सब्ट्रैक्ट करना तो कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेल्सियस। केल्विन ले लें तब भी उतना ही आएगा, और डिग्री सेल्सियस ले लें तब भी, मैंने बताया था अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यही लॉजिक था इस क्वेश्चन का कि विलियन का क्वथनांक दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन नहीं दिया हुआ है, क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है वो नहीं दी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको यहीं से करना है। अगर आपने ये डेल्टा TB कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन आपका समझो हो गया। फॉर्मूला बच्चों आपके सामने है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू स्मॉल WB डिवाइड बाई MB इंटू WA इंटू बच्चों 1000, अगर ग्राम में है तो 1000। ये फॉर्मूला था। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे बच्चों क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो डेल्टा TB बच्चों क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, वृद्धि है, कितनी आ गई 0.34, कितना आ गया बच्चों 0.34। क्या निकालना था KB निकालना था। WB बच्चों कितना मिल गया था कम वाला 12 ग्राम, ठीक है बच्चों। अणुभार कितना निकला था आपका, ये रहा बच्चों, कितना था 180। कितने ग्राम में घोला गया था बच्चों 100 ग्राम में। विलायक का भार कितना था 100 इंटू 1000।
बच्चों फिर वही 1 2 3, इन क्वेश्चनों की बच्चों कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी ही होती है। 2 और 3, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो बच्चों के बी कितना हो जाएगा, के बी हो जाएगा बच्चों आपका 0.34 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 2 से ये कट कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया 17, और ये बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 17×51 मतलब 0.51। इसका बच्चों आपको मात्रक ध्यान रहे, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। याद रखिए बच्चों, पूछा गया है एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन का मात्रक ज्ञात कीजिए, मोलर उन्नयन स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोलर इनवर्स होता है। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, बस समझना क्या था आपको, डेल्टा टी बी की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यही आपको समझना था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन करने पसंद आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और अगर आप चाहते हैं तो बच्चों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी इन क्वेश्चन को देख सकें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो बच्चों आज हम जितने भी क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों एक प्रश्न और है ऐसा ही आपके सामने कि 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में बच्चों इस बार अणुभार पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्या दिया हुआ है बच्चों, डेटा वो दिया हुआ है 4.18 ग्राम, क्या दिया हुआ है 4.18 ग्राम, और कितने ग्राम में घोला गया बच्चों 100 ग्राम में। दो तो बच्चों आपको ग्राम में मात्राएं दे दी, क्लियर बच्चों, कौन कौन सी, 4.18 ग्राम, और बच्चों 100 नहीं है इस बार, सॉरी, तो बच्चों ग्राम में मात्रा कितनी है 240 ग्राम, कितनी है बच्चों 240 ग्राम। चलिए पहले इन दोनों को ही देख लेते हैं, एक मात्रा 4 ग्राम है, एक 240 ग्राम। कम वाली कौन सी होगी बच्चों, कम वाली होगी बच्चों विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा जनरली WB, और ये क्या होगा बच्चों आपका WA। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, इसमें MB निकालना है, क्या निकालना है MB। तो बच्चों MB निकालना, तो बाकी चीजें दी हुई होंगी बच्चों। विलियन का क्वथनांक दिया हुआ है, किसका क्वथनांक दिया हुआ है, विलियन का क्वथनांक आपके लिए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, और क्या दिया हुआ, विलियन के क्वथनांक के अलावा मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान दिया हुआ बच्चों। ठीक है, मोलर उन्नयन स्थिरांक नहीं दिया हुआ बच्चों, इस बार दिया हुआ मोलल या मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ बच्चों। तो ये दिया हुआ 100.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, और एक दिया हुआ बच्चों आपको 100 ग्राम जल के लिए, कितने ग्राम जल के लिए, 100 ग्राम जल के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो बच्चों ये दिया हुआ 5.3 समथिंग, आप देख पा रहे हैं बच्चों कितना दिया हुआ 5.31। क्लियर बच्चों, कितना दिया हुआ 5.31। एक बच्चों इस क्वेश्चन में भी नया वर्ड आया, कितने ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए, कितने ग्राम के लिए बच्चों 100 ग्राम के लिए। मैं आपको एक वर्ड और क्लियर कर दूं बच्चों, एक होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, कौन सा होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ये होता है बच्चों 1 किलोग्राम के लिए, किसके लिए होता है 1 किलोग्राम के लिए या 1000 ग्राम के लिए। ठीक है बच्चों, एक होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, कौन सा बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है आपका, ये होता है बच्चों 100 ग्राम के लिए, कितने के लिए 100 ग्राम के लिए। बेटा यहां पर तो मैंने आपको बताया है कि 100 ग्राम जल के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक कितना है 5.31, लेकिन बच्चों कई बार 100 ग्राम के लिए ना कह के एक वर्ड यूज कर सकता है वो मोलर, कौन सा बच्चों, मोलर उन्नयन स्थिरांक वर्ड यूज कर सकता है। तो आप समझ लें आपको कितने से मल्टीप्लाई करनी है 100 से। क्लियर बच्चों, तो यहां से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूंगा बच्चों, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, KB इंटू स्मॉल WB MB इंटू WA। तो बच्चों मैंने सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल दिया है, क्यों बदल दिया है बच्चों, क्योंकि यूपी बोर्ड की बात हम भले ही करें, लेकिन बच्चों ये जो नोटिफिकेशन है, जो हम नोट करते हैं इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है बच्चों WB WA, ये हमने NCERT से ही फॉलो किया हुआ है अब। क्लियर,
तो जो स्मॉल w वगैरह यूज करते थे हम यूपी बोर्ड के लिए करते हैं, आज भी बुकों में या मॉडल्स में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज से हम एनसीईआरटी के नोटिफिकेशन ठीक है बच्चों यूज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो देखें बच्चों डेल्टा टी बी, बच्चों यहाँ से वही पहले वाली प्रॉब्लम तो है ही, विलियन का क्वथनांक कितना है 100.65, तो यहाँ से आप डेल्टा टी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? डेल्टा टी बी कितना आ जाएगा बच्चों 0.65। कैसे आएगा वो मैं पहले ही बता चुका हूँ बच्चों कि जब विलियन का बच्चों किस में घोला गया था? जल में, और जल का क्वथनांक कितना होता है 100, तो बढ़ के कितना हो गया 100.65, तो घटाने पर बच्चों कितना आएगा 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया बच्चों 0.65 डिग्री सेल्सियस। के भी बच्चों दिया हुआ है कितना 5.31, डब्ल्यू बी बच्चों कितना है 4.18 ग्राम, अणुभार बच्चों आपको निकालना है एम बी, और बच्चों क्या दिया हुआ है डब्ल्यू ए मतलब 240 ग्राम, और गुणा बच्चों 1000 नहीं करना है, ध्यान रखें कितना करना है बच्चों आपको 100, कितना करना है 100 अगर आपने बच्चों रट्टाफिकेशन किया हुआ है, रटा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत होने का पूरा चांस रहेगा। तो बच्चों जनरली मैं पॉइंट हटाने के लिए नीचे 4 जीरो लगा लेता हूँ, 1 2 3 4, 2 बच्चों इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, तो बच्चों 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गई। ठीक है बच्चों, अब बची आपकी कुछ चीज़ें, तो एम बी को बच्चों मैं इधर ले रहा हूँ, एम बी इधर, तो बच्चों बाकी क्या बचेगा 531 गुणा 418 बटे 0.65 गुणा बच्चों कितना हो गया 240 था ही बच्चों, तो कितना हो गया 24,000। पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो ऊपर। बच्चों ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं एक बार में पॉइंट से ये वाला पॉइंट भी रिमूव कर सकते हैं और इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते थे बच्चों। लेकिन कुछ बच्चों जिनके पास बायोलॉजी होती है उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक हो सकती है, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो बच्चों एम बी इजिकल टू आपके पास कितना बचा 531 बच्चों गुणा 418। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर दिख पा रहा है बच्चों आपको, बटे 65 गुणा 240। ठीक है बच्चों, चलिए पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, 2 ने 18, 209 काटेंगे बच्चों कितना आ गया 120। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर आप देखें 13 चौका 52, एक बचेगा बच्चों नहीं कट रहा है। यहाँ से देखें 13 दूनी 26 बच्चों, 13 कम 13 7 नहीं कट रहा है, तो बच्चों जनरली ये किसी से कटेंगे नहीं। अब 5 3 8 और 1 9, ये 3 से बच्चों कैंसिल हो सकता है। 3 से बच्चों कैंसिल कैसे होता है आपको बता देता हूँ मैं, चलो यहाँ तक भी, कि अगर आप किसी भी संख्या का सम 3 से डिवाइड हो जाता है बच्चों, किससे डिवाइड हो जाता है 3 से, तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 4 जा बच्चों 40 दिख रहा होगा बच्चों यहाँ तक, 3 एकम 3 2 बचे 23 हो गया, 3 7 21 और 3 7 21, तो ये हो गया बच्चों आपका। मैं इस साइड लिख देता हूँ 177 गुणा 209 बटे 65 गुणा 40। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे बच्चों दोनों की गुणा करने के बाद, या चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ बच्चों। तो इसका जो आप आंसर देख पा रहे होंगे बच्चों, तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 14.228। कितना आएगा बच्चों 14.228। यहाँ से आप कैलकुलेशन बच्चों कर सकते हैं, तो अणुभार कितना आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम, ये यूनिट बच्चों आप लिख सकते हैं अणुभार की, ग्राम मोल इनवर्स। और डिवाइड करना चाहें तो बच्चों कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0, 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26, तो ऊपर की मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों डिवाइड किससे करना है 26 से करना है। ठीक है, मेरा बच्चों तरीका एक और होता था, 209 को 210 करके अप्रोक्सीमेट में आप आंसर कर सकते हैं, आंसर बच्चों आपका वही आता है। कैसे, चलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन का तरीका भी बता देता हूँ बच्चों, लेकिन बच्चों ये आपको करके नहीं शो करनी है कॉपी में, अदरवाइज एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कट कर सकता है बच्चों। कैसे, मैंने किया 177 बच्चों रफ में, और 209 की जगह मैंने 210 कर दिया, और नीचे आ गया बच्चों 65 और गुणा 40, तो 1 0 से 1 0 कट गई बच्चों। ठीक है, अब आप इजीली कर सकते हैं, नीचे आ जाएगा बच्चों 260, कितना आ जाएगा 260, जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर आप डिवाइड कर लीजिए, 21 7 147 बच्चों 14, 21 7 147, ठीक है, 47 4 51 10 61, 16 बच्चों 21
और 16 बच्चों कितने हो गए 37। अब आप 26 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं और कैलकुलेशन ईजी आएगी बच्चों। आंसर यही आने वाला 14.228 या 14.22। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन बच्चों अपने आप में डिफरेंट है, लेकिन बच्चों सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ना ही छोड़ें, अदरवाइज बच्चों आपका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अधूरा छूट जाएगा। क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर हम देखते हैं तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए मैं आपको कराता हूं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं बच्चों, वो आपको प्रैक्टिस करना है। लिख लीजिए बच्चों आप कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। केबी बच्चों दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। बच्चों ये प्रीवियस ईयर में एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया और बच्चों 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए केबी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करने हैं। आई होप आपको बच्चों सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चन से संबंधित, या कोई टॉपिक आपका बच्चों वीक रह गया है तो उससे संबंधित टॉपिक को भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। क्लियर बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।